हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पोंचू, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये पोंचू लग रहा है ना प्यारा, तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक मल्टी कलर वूल और दूसरी सॉलिड वूल का यूज़ करा है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों कलर हमने यूज़ करे हैं, तो अब इसमें हम जो मल्टी कलर वूल ली है हम उसको शुरू करेंगे, उससे शुरू करेंगे। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यहाँ जो क्रोशिया मैंने यूज़ किया है वो 9 नंबर का यानी 3.75 mm का क्रोशिया यूज़ करा है। और अब हम शुरू करेंगे इसे बुनना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनती है स्लिप नॉट। घुमाकर हमने ले लिया क्रोशिया को और अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाई है टोटल 97 चेन, या आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 12 + 1। तो यहाँ पर चेन बनाई है। अब यहाँ पर जो मैं ट्रिक यूज़ करूँगी वो ये है, मैंने थोड़ी चेन बना ली है और उसके बाद मैंने सबसे पहले वाली चेन में क्रोशिया डाल के और फिर मैं आगे की चेन बनाऊँगी। देखिए मैंने इसको सेट करा है और हमें इस तरह से सेट करना है कि बीच में कोई भी अल्पेट ना हो। देखिए अगर अल्पेट आती है तो आप इसको निकाल कर दोबारा से डाल लीजिए ठीक से, जिससे कि वो अल्पेट निकल जाए। अब देखिए अब आपको बस चेन काउंट करके चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी 98 चेन, क्योंकि हमें यहाँ पे रखनी है मल्टीपल ऑफ 12 + 1। तो 98 चेन हम बनाएंगे तो 1 चेन हमारी इन्हें जॉइन करने में हो जाएगा, तो हमारे पास 97 चेन बचेंगी। तो ये सारी चेन हमें इस तरह से बनानी है। यहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। जैसे कि पहली ट्रिक आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर हुक में सबसे पहले वाला चेन बना ली है, अटैच कर ली है या डाल ली है, और मैं अब आगे अपनी चेन काउंट करके बना रही हूँ। अब आप इसका यूज़ देखेंगे जब ये सारी चेन हमारी पूरी बन जाएंगी, यानी कि 98 चेन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए ये हमारी पूरी चेन बन गई है 98। अब हमें यहाँ पर कोई डर नहीं है कि ये अल्पेट होएगी या नहीं, कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ये दोनों को एक साथ लेकर ये देखिए हमने अटैच कर दिया। सिंपल है ना, इजी। अब हम आगे बुनेंगे। आगे बुनने के लिए हमने पहले एक चेन बनाई और उसी जगह पर दोनों धागे हम लेंगे, यानी कि दोनों चेन के धागों को हम डालेंगे इसमें और फिर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 98 चेन थी, 97 रह गई और अब हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल डबल क्रोशे हो जाएंगे 97। हम ये देखिए ध्यान से करेंगे हम, ताकि हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बना सकें। और इस तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हम बनाएंगे। पूरा हम राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे ताकि हम आगे के लिए बुन सकें। देखिए इस तरह से हम एक एक काउंट करके डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे आपको बहुत अच्छे से बनाने आते हैं और आप इन्हें देखकर भी सीख सकते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया हमने राउंड। अब देखिए हमें इसे जॉइन करना है। जॉइन करेंगे हम स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से देखिए मैं आपको जॉइन कर के दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले वाला
जो चेन वाला पार्ट था वहाँ से स्लिप स्टिच करी है, तो देखिए ये ऊंचा नीचा आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। इसलिए हम इसे हटाकर जो पहला वाला डबल क्रोशे हमने बुना था उसके ऊपर वाली चेन से लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से लेंगे हम पहले वाली चेन से, और अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आया है, एक ही साइज़ के आए हैं। अब यहीं पर हम एक चेन बनाकर और हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो उसी होल में हमने एक डबल्स बनाया। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 चेन बनाकर और इसी जगह पर हम एक और डबल बनाएंगे। ये कहलाता है वी स्टिच, यानी कि एक डबल, कुछ चेन और फिर एक डबल्स, ये कहलाता है वी स्टिच। यहाँ पर ये हमारा एक कॉर्नर है तो इसीलिए इसमें हमने 5 चेन ली हैं, जबकि और जगह पर हम 2 या 3 चेन लेंगे। अब देखिए ये गले का हिस्सा है, अभी ये इतना है, लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने के बाद इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो आपको ये देखने में बेशक कम लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा हमारा। अब हमने ये एक एंड हमारा तैयार है, दूसरे एंड पर हमने निशान लगा लिया है, यानी इन्हें इक्वल डिवाइड कर लिया है फंदों को, और 2 फंदे हमारे वी स्टिच के लिए हैं जो हमारे सेंटर होंगे। तो इस तरह से 48 दोनों साइड हमारे फंदे हो जाएंगे, और जो एक फंदा हमारा ये तैयार है और दूसरा एंड हमारा एक फंदा हो जाएगा। तो इस तरह से 48 फंदे दोनों साइड हमारे हो गए। और हमने यहाँ पर देखिए दूसरा ट्रिक, आपके पास अगर क्रोशे टूल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर पेपर क्लिप भी अटैच कर सकते हैं। पेपर क्लिप बहुत अच्छी रहती है और हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके लिए क्रोशे टूल्स की ही ज़रूरत है। तो दूसरी ट्रिक हमारी ये है, हम यहाँ पर पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, या हम सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो नॉर्मल सादे वाले साड़ी पिन होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमने कैसे लिया है। हमने यहाँ पर 2 चेन बनाकर 2 चेन स्किप करी हैं और फिर सिंगल क्रोशे करा है, फिर 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशे स्किप करे हैं और ये वी स्टिच बनाया है। वी स्टिच कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, एक और डबल हमने इस तरह से बनाया है। अब देखिए ये 2 चेन बनाकर हमने 2 डबल्स स्किप करे हैं और हम आगे बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये बनाना है। अब ये वी स्टिच, एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार वी स्टिच, एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार वी स्टिच, और उनके बीच में 2 चेन का हमें डिफरेंस रखना है। इस तरह से ये हमें रो बनानी है। तो हमारी फर्स्ट रो थी डबल्स की, सेकंड रो है हमारी वी स्टिच और सिंगल क्रोशे की। ये पूरा पैटर्न जो डिज़ाइन है ये 4 रो का रिपीट है, 4 रोज़ हमारे रिपीट होंगे और इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमारा, डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। बहुत इजी है ये पैटर्न, सिंपल है। थोड़ा सा आपको एक बार, अब अगर आप एक पैटर्न मेरे साथ साथ बना लेते हैं तो आप समझिए पूरा पोंचो आप अपने आप बना सकते हैं, फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम ये यहाँ तक ले आएंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट है वहाँ तक हम ले आएंगे, इसी तरह से इन्हें स्किप करते हुए। और यहाँ पर एक डबल्स बना के हमने 5 चेन बनाकर दूसरा डबल बनाया, यानी कि वी स्टिच हमारा तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहीं पर आप एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं मार्क के लिए, या आप लगा ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फंदे जब एक साथ हो जाते हैं ना तो
हमें उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये अभी शुरुआत है तो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा अभी सेंटर का एक वो लगा हुआ है पेपर पेन, लेकिन आप ज़रूर लगा लीजिएगा। मैंने भी लगाया है, थोड़ा सा बनने के बाद मैंने भी यहाँ पर सेंटर में सेफ्टी पिन लगाया है। अब दूसरे साइड में भी हम पहले सिंगल क्रोशे, फिर डबल वी स्टिच, फिर सिंगल क्रोशे, वी स्टिच, हम इस तरह से पूरा रो अपनी ये कंप्लीट करेंगे और पूरा यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक हम इसको पूरा कंप्लीट करके ले आएंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद हम इसे यहाँ पर काउंट करेंगे कि ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी ये सेंटर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 दोनों साइड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे थ्री चेन बनाकर अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके और फिर 3 चेन बनाकर और यहाँ पर इसको एंड करेंगे जो हमारा डबल क्रोशे है इसके ऊपर। फिर एक और स्लिप स्टिच करके हम इसे सेंटर में ले आएंगे। तो हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट होता है। अब थर्ड रो हमारा शुरू हो रहा है। एक चेन बनाकर हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे 1 2, फिर एक और डबल, फिर 2 चेन, फिर एक और डबल, 2 चेन, एक और डबल, 2 चेन और एक और डबल। यानी कि इसी वी स्टिच में जो हमारा सेंटर वाला वी स्टिच है इसमें हम 5 डबल्स बनाएंगे। ये 5 डबल्स हमारे इसमें बन गए। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो सेंटर में हमें एक वी स्टिच में ही 5 डबल्स बनाने हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब हम आगे चलेंगे। तो आगे हम ये सिंगल क्रोशे को स्किप करेंगे और दूसरे वी स्टिच में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और एक और डबल क्रोशे। यानी कि सेंटर वाले में 5 और जो उसके साइड वाले वी स्टिचेस हैं उनमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। वन टू थ्री, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 5 है। इस तरह से हमें इन्हें लेना है। तो ये पूरा राउंड हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे। अब इसमें जो फर्स्ट 2 पैटर्न डिज़ाइन है, पूरा डिज़ाइन 4 रो का, ये तो हम 2 चेन वाला करेंगे, लेकिन जो हमारा थर्ड वाइट वाला होगा वहाँ से हम फंदे इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से। चलिए, तो ये अब हमारा दूसरा सेंटर आ गया है। अब दूसरे सेंटर में भी आपको पता है क्या करना है, हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 5 डबल क्रोशे किस तरह से, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 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 1 डबल क्रोशे, इस तरह से 5 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं और उनके बीच में 2 चेन का गैप रखना है। तो ये नेक्स्ट दूसरा सेंटर कॉर्नर है हमारा। अब हम साइड वाले भी हिस्से में आ जाएंगे। तो साइड में हमें 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाना है। यानी टोटल 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न
चलेगा आगे। इसी तरह से हम लेंगे। अब मैं आपको बता रही थी कि वाइट वाले साइड में हम जहाँ पर अभी 2 चेन बना रहे हैं वहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से हम कुछ फंदे बढ़ाएंगे और हम जो रो में हम बेस चेन वाला रो है, बेस चेन के ऊपर जो हमने डबल्स बनाए थे वहाँ पे भी हम फंदे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे मैं भी आपको बताती हूँ। चलिए, तो ये हमारा 3rd रो कंप्लीट हो गई है और 3rd रो में हमने ये कंप्लीट करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। तो हम फर्स्ट डबल क्रोशे जो है उसके ऊपर ही लेंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करके और फिर हम सेंटर में ले आएंगे धागे को, यानी चेन स्पेस में हम धागे को ले आएंगे इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे। चलिए, अब हमने चेन बनाकर इसे सेंटर में ले लिया। अब एक चेन बनाकर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 डबल क्रोशिया बनाए हमने, 1 चेन बनाई, फिर हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। 2 डबल क्रोशिया हम कहाँ बना रहे हैं? चेन स्पेस में बना रहे हैं और 1 चेन से उन्हें अलग अलग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे ये फंदे, देखिए। और अब हम नेक्स्ट बुनेंगे। देखिए इस तरह से आ गए। अब हमने एक चेन बनाकर यहाँ पर जो 2 वी स्टिच के बीच के हैं उस हिस्से में हमने एक डबल बनाया। फिर हम अब चेन स्पेस में जाएंगे, इसमें चेन स्पेस में हम जाएंगे और इसमें हम 1 चेन बनाकर हम एक डबल्स बनाएंगे। फिर 1 चेन बनाकर हम एक और डबल बनाएंगे। फिर 1 चेन बनाकर हम एक डबल बनाएंगे और इस तरह से हम इसे बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर एक डबल और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। यानी कि जितनी भी वी स्टिच है सब में एक एक डबल्स और वी स्टिच के बीच में जो जॉइंट है वहाँ पे भी हम 1 डबल बनाएंगे इस तरह से। तो इस राउंड में तो हम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन जब हम वाइट का राउंड बनाएंगे तो वहाँ पर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और वहाँ पर हम यहाँ पर जो सिंगल एक चेन बनाई है ना उसकी बजाय हम वहाँ पर 2 या 3 चेन हम बनाएंगे। देखिए अब हम फिर सेंटर वाले पार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें 2 डबल्स बनाने हैं, 1 चेन, फिर 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स, 1 चेन। इस तरह से हमें ये बनाना है और पूरा राउंड कंप्लीट करके हम उसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। आपको मैं साथ के साथ वाइट वाले में भी क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ। तो वहाँ पर हम जो ये 1 चेन का है उसको 3 चेन कर देंगे। हमें फंदे इंक्रीज़ करने होंगे तभी वो हमारे लहर के आएगा, लहरिया बनेगा पोंचू। और हम आगे 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन बना रहे हैं और जब वाइट वाला आएगा तो 1 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और फिर हम सेंटर में चेन ले आएंगे। अब हम
एक चेन बनाकर हम बिल्कुल यहीं पर डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारा ये है 4th राउंड, जो हमारा डबल क्रोशे राउंड है। तो जो चेन स्पेस है यहाँ पर, उसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये गलत हो गया, ये साइड में एक फंदा छूट गया हमारा, पहले हम उस फंदे को लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक डबल क्रोशे बना रही हूँ चेन स्पेस में, जबकि आपको वाइट वाले में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं चेन स्पेस में, क्योंकि आप चेन स्पेस भी 3 की रखेंगे तो डबल क्रोशे भी आपको 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे और चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे, और इसमें हम बीच में कोई भी चेन नहीं बनाएंगे। इस राउंड में हम सिर्फ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। यानी जैसे हमने फर्स्ट राउंड किया था ना अपना, जिसमें सिर्फ डबल्स बनाए थे हमने, बिल्कुल उसी तरह से ये राउंड जाएगा। देखिए, बिना चेन के लगातार डबल्स आ रहे हैं, यानी कि हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। पहला राउंड था डबल्स का, दूसरा राउंड था सिंगल क्रोशे और वी स्टिच का, तीसरा राउंड था जिसमें हमने वी स्टिच इंक्रीज़ करे थे, वी स्टिच में 3 वी स्टिच बनाए थे, और 4th राउंड है जिसमें हमने 1 चेन डबल क्रोशे 1 चेन डबल क्रोशे बनाए चेन स्पेस में, और 4th राउंड में अब हम फिर डबल्स बना रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 राउंड का रिपीट है। 4 राउंड का रिपीट है। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट राउंड था, हम वो वाला डबल्स वाला राउंड हम फिर बना रहे हैं। तो इस तरह से 1 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, हम इस तरह से इसे बनाते जाएंगे। पहले चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इस तरह से हमें इसे पूरा बनाते चले जाना है। ये देखिए, तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट इसे करेंगे। एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट डिज़ाइन हम अब बना रहे हैं। तो नेक्स्ट डिज़ाइन भी हम बिल्कुल उसी तरह से, देखिए हमारा डबल क्रोशे वाला राउंड हो गया है, और अब जो हमारा सेकंड राउंड था, यानी सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे और वी स्टिच वाला, हम वो वाला राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे चेन, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम ये वाला राउंड, यानी कि सिंगल क्रोशे वी स्टिच वाला राउंड, हम इसमें अब नेक्स्ट बनाएंगे। सिंगल क्रोशे वी स्टिच, इस तरह से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि 2 पैटर्न डिज़ाइन हम यहाँ पर अपने बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसमें कलर चेंज करेंगे। देखिए, ये हम एक डबल्स बनाया, 2 चेन, और फिर उसी जगह पर एक और डबल्स, यानी वी स्टिच बनाया हमने। अब हम 2 चेन, 2 स्किप करेंगे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशे, 2 चेन, 2 स्किप, 2 चेन, 2 स्किप, और फिर वी स्टिच यहाँ पर, इस तरह से हम करेंगे। वी स्टिच यहाँ पर सेंटर वाला है, यानी कि 5 चेन होंगे हमारे, और 5 चेन के साथ अब यहाँ पर एक और डबल्स हम बना देंगे। तो ये हमारा, अब हम 2 चेन, यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 स्किप, यहाँ पर वी स्टिच, इस तरह से हम ये बनाएंगे।
फिर 2 चेन, 2 स्किप, सिंगल क्रोशे, 2 चेन, 2 स्किप, वी स्टिच। वी स्टिच में हम 3 चेन बना रहे हैं। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए, ये हो गया सेंटर। यहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए जिससे कि ये आपका मिस ना हो, और हर बार आप इसमें 5 चेन बनाएंगे तो 5 चेन से आपकी पहचान रहेगी। और आप सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लें जिससे कि आपको फिर हर बार इसका ध्यान नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और यहाँ हमारा सेंटर आ जाएगा। सेंटर में यहाँ पे भी आपको अब सेफ्टी पिन लगा लेनी चाहिए जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। और इस तरह से हर राउंड के बाद जो सेंटर होगा वहाँ पर आप ये सेफ्टी पिन लगाते रहिए जिससे कि कोई भी गड़बड़ ना हो। और जो वी स्टिच और सिंगल क्रोशे आप कर रहे हैं ना, उन्हें हर बार आप काउंट करते रहिए जिससे कि दोनों साइड पर यानी कि दोनों हिस्सों में बराबर वी स्टिच बने, बराबर डिज़ाइन हमारा बनता चले। अब ये वी स्टिच यहाँ पर इस तरह से आपको बढ़ाना है और ये जो वी स्टिच है यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि ये सेंटर ही रहे, और इसीलिए आपको यहाँ पर सेफ्टी पिन लगानी ज़रूरी होगी। अब ये राउंड रिपीट होने हैं हमारे, यानी कि ये वाला राउंड हम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ये राउंड है जहाँ पर ये 2 3 और इस तरह से हमें ये राउंड रिपीट करने हैं। तो ये 4 रो रिपीट है पूरा पैटर्न, और ये 4 रोज रिपीट बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे ये आगे बनाना है। ये देखिए, गला भी इसका सही आ जाएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये आगे मैंने ये दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा सेंटर है, सेंटर का हिस्सा, और ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है दूसरा भी। तो ये 2 डिज़ाइन है यहाँ पर। अब ये 2 डिज़ाइन होने के बाद हमारा ये सेंटर है एक, और एक सेंटर हमारा इस साइड है। दोनों सेंटर के बाद अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए देखिए, अभी तो ज़्यादा फंदे नहीं बढ़े हैं, है ना, लेकिन अब हम वाइट में फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। तो फंदे हमें कहाँ पर, एक तो चेन स्पेस बढ़ानी है, मैंने 2 जगह आपको बताया ना। एक तो हर जगह जहाँ पर हम 2 चेन कर रहे हैं वहाँ पर हम 3 चेन करेंगे, पहले से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। और अब कलर चेंज के लिए हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे। वाइट कलर ऐड कर रहे हैं हम। वाइट कलर को हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए, अटैच करना बहुत सिंपल है। इस तरह से हमने धागे को लिया और जो हमारा पहला वाला धागा उसे अच्छी तरह से खींच के हमने रोक दिया, और जो हमारा ये जोड़ने वाला धागा था इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और साथ के साथ बुनते हुए इसे दबाते चले जाएंगे। अब हमने एक चेन ली और इसको टाइट कर देंगे, यानी कि ये हमारी अटैच हो गई है चेन। अब हमें यहाँ पर एक चेन और बनाकर और एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, अब मैंने क्लोज व्यू ले लिया। अब हम यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन और फिर डबल क्रोशे। अब हम 1 2 3 चेन, और लेकिन स्किप कितने करेंगे, 2।
3 चेन लिए हमने और स्किप करेंगे हम 1 2 और यहाँ पर सिंगल क्रोशे। देखिए इस वाइट वाले धागे के कॉर्नर को हमें दबाते रहना है जिससे वो सिक्योर हो जाएगा। साथ के साथ ही ये हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 स्किप करेंगे 1 2 और ये डबल क्रोशे, 3 चेन, डबल क्रोशे यानी कि वी स्टिच, फिर 3 चेन और यहाँ पे स्किप करेंगे हम 2। देखिए हमारा सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 2 के बाद स्किप करके यहाँ पे हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और फिर हमारा सेंटर वाला वी स्टिच आ जाएगा। 3 चेन बनाकर अब हमने सेंटर वाला वी स्टिच लिया और यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे 2 3 4 5 चेन और फिर वी स्टिच बनाने के लिए उसी जगह पर डबल्स करेंगे, फिर 3 चेन। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 3 चेन इंक्रीज़ करी है और एक जो हमारा लास्ट वाला रो होती है जहाँ पर हम सिर्फ डबल्स बनाते हैं, कोई चेन नहीं बनाते, वहाँ पर हम जो चेन स्पेस होगी उसमें 2 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे फंदे अपने आप बढ़ जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें 3 चेन लेनी है और 2 चेन की जगह हमें 3 चेन लेनी है और जहाँ पर हम ये डबल्स बनाते हैं वहाँ पर हमें चेन स्पेस में 2 डबल्स बनाने हैं, बस उसी से हमारे फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये एक डिज़ाइन हुआ हमारा, फिर ये दूसरा डिज़ाइन हुआ, अब ये तीसरा डिज़ाइन हमारा शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। इसके बाद वाइट एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 2 डिज़ाइन हम फिर ब्लू के बनाएंगे, फिर हम वाइट का एक डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए शुरू में तो हमारे फंदे कम बढ़े, फिर देखिए तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए। तो ये इस तरह से फ्रिल आ गई है पूरी। फिर ये 2 डिज़ाइन हमने बनाए, फिर हमने एक वाइट का डिज़ाइन बनाया, फिर ये वाइट का और फिर हमने 2 डिज़ाइन फिर ब्लू के बनाए, ये ब्लू के 2 डिज़ाइन बनाए। तो ये 4 रो का एक डिज़ाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिज़ाइन बनाए हैं। आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं डिज़ाइन इसमें। और लास्ट में हमने जो रो रखा है वो है सिंगल क्रोशे वी स्टिच, सिंगल क्रोशे वी स्टिच, वहाँ पर मैंने एंड करा है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 रोज़ हो गए, 4 5 4 5 6, ये पूरा डिज़ाइन 6 हुआ, फिर ऐसे ही 7 और 8 और लास्ट में सिंगल क्रोशे और वी स्टिच का डिज़ाइन। तो टोटल 8 डिज़ाइन डाले हैं मैंने यहाँ पर और लास्ट में सिंगल क्रोशे और वी स्टिच का डिज़ाइन वो हमारा कॉर्नर्स बन गया। तो देखिए पूरा तैयार हो गया। ये कैसा लग रहा है? लग रहा है ना बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। तो आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए। आपको ये पोंचो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।